आज हम एसटी और एसटीआर के आगे के रूल्स करेंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि आगे के रूल्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी, बिकॉज़ अगर मैं उसी क्लास में आपको रूल्स करवाती तो जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाती, ठीक है, और बोरिंग भी हो जाती सबके लिए ही, ठीक है। आप लोगों के लिए भी बोरिंग हो जाती और वैसे भी बहुत लंबी वीडियो एक साथ रूल्स करना आप लोगों के लिए भी बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता। सो आज हम 3 रूल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने एसटी और एसटीआर लूप को स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ पढ़ा था, कर्व स्ट्रोक के साथ पढ़ा था, और थर्ड रूल में हमने ये पढ़ा था कि जब हमारा एसटी का लूप लास्ट में आए किसी भी वर्ड के तो वो ज़ड की साउंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल भी करे थे हमने, पोज्ड, raised, ठीक है। सो these are the example of the Z sound with ST loop, क्लियर। अब आगे हम करते हैं रूल नंबर 4। सो 4 रूल हमारा क्या कहता है, इन केस there is a vowel in between the sound of ST or STR, the word should not be written by using the loops ST or STR, but the outline should be written in full। मीन्स अगर कोई भी हमारा कोई भी वॉवेल जो ST और STR के बीच में आता है तो हम क्या करेंगे, जो वर्ड है वो जो वर्ड आएगा उसको हम नहीं लिखेंगे लूप के साथ, ठीक है। वहाँ पर हम क्या करेंगे, हम हमारी पूरी आउटलाइन बनाएंगे, ठीक है, लूप नहीं यूज़ करेंगे हम हमारा। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ फास्ट। ST के बीच में यहाँ पर कोई भी हमारा जो है वॉवेल साउंड नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स हम यहाँ पर हमारा लूप यूज़ कर सकते हैं, फास्ट, ठीक है। बट फैसिट, इसके बीच में हमारा जो है वॉवेल आ रहा है फैसिट, इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फुल आउटलाइन यूज़ करेंगे, ठीक है। फैसिट है, एस के लिए हम सर्कल यूज़ कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा एफ, सर्कल एस एंड टी, फैसिट, क्लियर। यहाँ बीच में एस टी के बीच में हमारा वॉवेल साउंड था, इसलिए हमने हमारा लूप यूज़ नहीं करा है। रेस्ट, कोई भी वॉवेल साउंड नहीं है इनके बीच में, सो वी कैन ईजिली यूज़ दी अवर लूप। ये हो गया हमारा रेस्ट, आर एंड एस टी का लूप, रेस्ट, ठीक है। बट रिसिप्ट आए तो रिसिप्ट में आप देखिए इसके बीच में जो है हमारा वॉवेल आ रहा है रिसिप्ट में, तो ये हमारा हम यूज़ करेंगे इसको आउटलाइन रिसिट, ये हो गया हमारा रिसिट, ठीक है, रिसिट हो गया। नेक्स्ट इज पास्ट, PST का लूप, पास्ट, ठीक है। अपसेट, सी here is vowel, so we use our full outline, ये हो गया हमारा अपसेट, अप, एस एंड टी, अपसेट, ठीक है, ये हो गया हमारा अपसेट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट 5th रूल, in case there is a vowel after the final ST or STR, the outline will not be written by using the loops। मतलब अगर कोई भी वॉवेल है फाइनल में, ठीक है, लास्ट में अगर कोई भी वॉवेल साउंड आए ST और STR के बाद, ठीक है, तो आउटलाइन विल नॉट बी रिटन बाय यूजिंग दी लूप्स। जो हमारी आउटलाइन हम बनाएंगे उसको हम लूप्स के थ्रू नहीं बनाएंगे, ठीक है, वहाँ पे हम फुल आउटलाइन बनाएंगे, ठीक है, लूप यूज़ नहीं करेंगे अगर फाइनल में ST और STR के बाद हमारा कोई भी वॉवेल की साउंड आ रही हो तो।
In such cases, the outline should be written in full. So first example is honest. Honest, इसके बाद कोई भी वॉवेल साउंड नहीं है तो हम इजीली लूप यूज़ कर सकते हैं ऑनेस्ट, क्योंकि हमारा रूल ही यही कहता है अगर एस टी और एस टी आर के बाद वॉवेल साउंड आए तो हम क्या करेंगे, हमारी फुल आउटलाइन लिखेंगे, हम लूप नहीं यूज़ करेंगे. बट ऑनेस्ट इसके बाद कोई भी वॉवेल नहीं है तो हम यहाँ पर हमारा लूप यूज़ कर सकते हैं. ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है. बट ऑनेस्टी, ऑनेस्टी है इधर, टी ई वॉवेल की साउंड है तो यहाँ पे हम लूप नहीं यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी फुल आउटलाइन बनाएंगे. ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, सॉरी ऑनेस्ट, तो ये हमारा ऑनेस्ट एंड टी. टी के बाद हमारा वॉवेल की साउंड है तो ये हो गया हमारा ऑनेस्टी. नेक्स्ट डस्ट, कोई भी वॉवेल साउंड नहीं है, हम हमारा यहाँ पे इजीली लूप यूज़ कर सकते हैं तो ये हो गया डी एंड एस टी का लूप. डस्ट, बट डस्टी वॉवेल, तो हम इसको कैसे यूज़ बनाएंगे, फुल आउटलाइन, हो गया डी एस एंड टी, डस्ट टी, डस्टी. ठीक है, वॉवेल है क्योंकि हमारा. नेक्स्ट इज पास्ट, पी एस टी का लूप, पास्ट. बट पेस्ट्री, पेस्ट्री एस टी आर के बाद वॉवेल की साउंड है तो हम फुल आउटलाइन बनाएंगे, जो हो गया हमारा पी एस टी अपवर्ड आर, अपवर्ड आर, तो ये हो गया हमारा पे एस टी एंड आर, पेस्ट्री. ओके, क्लियर. अगर एस टी और एस टी आर के बाद वॉवेल की साउंड आए तो आपको फुल आउटलाइन यूज़ करनी है. ठीक है. नेक्स्ट रूल इज 6th, the loops can be written middle only where a convenient outline results. 6th रूल हमारा कहता है लूप्स को हम वहाँ ही मिडल में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर एक कन्वीनियंट आउटलाइन बन रही हो, मतलब इजी जॉइनिंग हो रहा हो, वहीं पर ही हम, उस केस में ही हम जो है मिडल में लूप को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. फर्स्ट इज जस्टिफाई. आप देखिए यहाँ पे एस टी जो है वो मिडल में आ रहा है. ठीक है, तो हम इसको मिडल में यूज़ करेंगे. देखिए ये हो गया हमारा जे एस टी एंड यहीं से हम हमारा एफ स्ट्रोक लेके आएंगे. ये हो गया हमारा एफ. ठीक है, तो ये हो गया हमारा जस्टिफाई. ठीक है, यहाँ पे इजी जॉइनिंग हो रही थी एस टी की, इसलिए हमने यहाँ पे इसको मिडल में यूज़ कर लिया है. ये हो गया हमारा जस्टिफाई. नेक्स्ट इज सजेस्टिव, एस टी. ठीक है, सर्कल एस यूज़ करेंगे तो ये हो गया हमारा सर्कल एस. नेक्स्ट इज जेस्ट, ये हो गया जेस्ट एंड टी हो गया, यहाँ तक हो गया. नेक्स्ट उसके बाद है वी, तो ये हो गया हमारा कर्व स्टॉक. ये हो गया सजेस्टिव. ठीक है, सजेस्टिव, सजेस्टिव. ओके. नेक्स्ट इज मास्टर पीस, एस टी आर का लूप है, मिडल में आ रहा है. अब इसको देखो हम मिडल में कैसे यूज़ करेंगे. क्योंकि हमारा एम एंड एस टी आर का लूप एंड यहीं से पी लाएंगे तो ये हो गया हमारा मास्टर एंड पीस है तो पीस के साथ सर्कल एस भी आएगा. ये हो गया हमारा मास्टर पीस. ओके, मास्टर पीस. नेक्स्ट इज रजिस्टरिंग, एस टी आर, रजिस्ट, रजिस्ट है. ठीक है, रजिस्टरिंग, इसको हम बनाएंगे
अपवर्ड आर, र, जेस, टर, STR एंड इंग, यहीं से इंग आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा रजिस्ट्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्टिस्टिक, टेस्ट, ST, आर्टिस्टिक, तो ये होगा हमारा अपवर्ड R एंड T, ST एंड K, ये हो गया हमारा आर्टिस्ट एंड टिक। ठीक है, आर्टिस्टिक, ओके, आर्टिस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट 7th रूल, द इनिशियल लूप्स इज ऑलवेज रीड फर्स्ट, फाइनल लूप इज ऑलवेज रीड लास्ट, and the vowel sound are placed and read in relation to the stroke and note to the loops। जो इनिशियल लूप है वो हमेशा पहले रीड किया जाएगा और फाइनल लूप हमेशा लास्ट में रीड किया जाएगा। और जो वॉवेल्स के जो साउंड्स हैं, जो वॉवेल साउंड्स हम प्लेस करेंगे तो उनका जो भी रिलेशन होगा स्ट्रोक्स के साथ वो लूप्स के अकॉर्डिंग नहीं होगा। ठीक है, उनका जो रिलेशन होगा वो किसके साथ होगा, स्ट्रोक्स के साथ, ना कि हमारे लूप्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा है प्लेस, उसी तरीके से जो वॉवेल साउंड है वो प्लेस और रीड होंगे जो उनका इन रिलेशन टू द स्ट्रोक्स, मतलब जो उनका स्ट्रोक्स के साथ रिलेशंस है, ना कि हमारे लूप्स के साथ। क्लियर। नेक्स्ट इज द 8th रूल, सर्कल S कैन बी एडेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लूप्स। जो सर्कल हमारा S है वो ऐड हो सकता है अपोजिट साइड किसके, लूप्स के। हमने हमारे लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि सर्कल S जो है प्लूरल्स बनाने के लिए भी लूप्स के साथ यूज़ होता है। सो अब यहाँ सारे आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, सब हमारे जो है ये प्लूरल्स वर्ड हैं, जैसे फार्ट्स, टेस्ट, पोस्टर्स, बैरिस्टर्स, सजेस्ट, लिड्स। Okay, all these words are the plurals, so we can add the circle S to make them plurals with our loops. So first is fast। अब हम कैसे सर्कल S को ऐड करेंगे, अपोजिट साइड हमने इसको ऐड करना है हमारे लूप के। तो फर्स्ट इज फास्ट, फास्ट लिखेंगे पहले, फास्ट हो गया हमारा ST का लूप है एंड उसके साथ ही हमारा जो है सर्कल S आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज टेस्ट, T, ST एंड S, टेस्ट। ओके, नेक्स्ट इज पोस्टर्स, P, STR का लूप एंड S, ये हो गया हमारा पोस्टर्स। नेक्स्ट इज बैरिस्टर्स, B, R, बैरी एंड STR एंड S, बैरिस्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज सजेस्ट, ये हो गया हमारा सर्कल S, J, ये सर्कल S बनाया, J एंड ST का लूप एंड सर्कल S, सजेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज लिस्ट, ये हो गया लिस्ट, इतना हो गया लिस्ट एंड इसके साथ S लगा देंगे, ये हो गया हमारा लिस्ट। ठीक है, अब आप देखिए हर एक एग्जाम्पल में जो भी हमारा सर्कल S ऐड हुआ है वो अपोजिट डायरेक्शन में लिखा गया है हमारे लूप की। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट रूल ऑफ ST एंड STR लूप इज STR लूप इज नेवर रिटन इनिशियली। जो हमारा STR का लूप है वो कभी भी इनिशियली नहीं लिखा जाता है, वो हमेशा मिडल में और फाइनल में ही लिखा जाता है। बट जो हमारा STR का लूप जो हमारा ST है वो इनिशियली भी हम
लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लास ऑफ रूल्स ऑफ ST एंड STR लूप्स। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.